परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय आत्मन, भक्तजन, प्यारे साथियों, आज हम एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय होगा मानव जीवन का परम लक्ष्य। मानवर परमात्मा की बनाई हुई इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्राणी जगत में, चाहे पशु पक्षी हों, कीट पतंग या जलचर, थलचर, नभचर या पेड़ पौधे, परमात्मा ने किसी भी प्राणी को इतना विवेक नहीं दिया है कि वह इस विषय पर विचार कर सके कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। परमात्मा ने मनुष्य को क्यों बनाया है, केवल मनुष्य ही इस पर विचार कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमें इस विषय पर विचार क्यों करना है। यहाँ पर एक बात कहना और भी आवश्यक होगा। इस बात को समझने के लिए, इस पर विचार करने के लिए कोई सांसारिक पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। एक भ्रम रहता है कि यदि हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, हम वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते हैं। ये तो संभव है कि वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस बात को समझने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए ज़रा सोचो, क्या कोई पढ़ाई की आवश्यकता है? वो तो परमपिता भगवान हैं, वो आपकी हृदय की सब बात जानते हैं। वो ऐसी परिस्थिति निर्माण करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो बात ये है, यहाँ पे आवश्यक है ये, इस पर विचार करने के लिए कोई सांसारिक पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं। बस उसकी ज्ञानेंद्रियाँ सही काम करती हों और वह पूर्ण होश व हवास में। इसके लिए किसी भी प्रकार का नशा पान करना पूर्ण वर्जित है, क्योंकि ये जितनी भी हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब दूसरे के लिए है, दूसरे की सेवा के लिए है। अब हमने नशा पान करके इनको खराब किया है, तो परमात्मा हमसे कैसे खुश रहेंगे? इसलिए हमारी ये जो भूल है ना, बहुत बड़ी भूल है। हम मनुष्य योनि में आए हैं तो हमें इस विधान को समझना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं कि नशा पान करके अपने ज्ञानेंद्रिय और इंद्रियों को बहुत बुरी तरह नष्ट कर लेते हैं और अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं। हम मनुष्य हैं, कोई भी पशु पक्षी नशा पान नहीं करता। अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय था मानव जीवन का लक्ष्य। आखिर हमें इस पर विचार क्यों करना है, क्या ज़रूरत है हमें इसकी? तो प्यारे मनुष्य का जीवन परमात्मा से मिलने के लिए ही मिला है, और मनुष्य ही परमात्मा से मिल सकता है। कोई भी पशु पक्षी नहीं, कोई भी जीव जंतु नहीं, केवल मनुष्य को इसलिए ही बनाया है तो हमसे मिल ले, हमसे मिल सके। नहीं तो जो काम पशु पक्षियों के हैं वही काम हम कर रहे हैं, तो हम में और पशु पक्षियों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। और हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, महापुरुष और मनुष्य होने का दावा करते हैं, और वास्तव में हमारी स्थिति पशु पक्षियों से भी गिरी हुई है। क्योंकि किसी भी पशु पक्षी के पास पैसे नहीं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, फिर भी उनका काम चल रहा है, और हम रात दिन काम कर रहे हैं और मरे जा रहे हैं, फिर भी हमें चैन नहीं पड़ रही।
अब विचार करने की बात यह है कि परमात्मा ने किसी को भी दुखी होने के लिए बनाया है क्या? सारे काम हम सुख के लिए कर रहे हैं, फिर भी दुखी होते हैं। तो प्यारे मित्रों, कहने का तात्पर्य कुछ और ही है और इसका मर्म कुछ और ही है। अभी सारी बातें एक साथ समझी नहीं जा सकती। अभी ये बात इतनी जल्दी गले नहीं उतरेगी। हमारे पास हमारे मस्तिष्क में इससे संबंधित अनेक प्रश्न खड़े हो जाएंगे, तरह तरह के विचार उठेंगे। बस प्रश्न उठना, विचार करना ही इसकी शुरुआत है, क्योंकि परमात्मा ने आपको बनाया ही इसलिए है प्यारे। और इस मानव शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है और कहना भी बहुत कुछ है, पर ये सभी बातें धीरे धीरे ही समझ में आती। सभी बातें धीरे धीरे ही समझ में आती। एकदम से कोई बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि एक हमारा स्तर होता है, एक हमारी पात्रता होती है, एक पढ़ाई होती है। नर्सरी के बच्चे को आप एमए की क्लास की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। इसी तरीके के लिए हमारा एक मस्तिष्क लेवल उठता है ऊपर, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर वो बातें समझ में आती और परमात्मा से हम जुड़ते हैं। उनसे जुड़ते का मतलब हमारा उनसे प्रेम बढ़ता है। अभी सिर्फ इतना समझना है कि इस संसार की कोई भी चीज़ जो कि हमसे अलग है और हमारे काम की नहीं है, और हम उसे अपने काम की मान लेते हैं, और उसमें परिवर्तन होने पर हम दुखी सुखी होते हैं या दुख सुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में ये जो परमात्मा के मंगलमय विधान को समझ लेता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। और अंत में बस इतना ही समझना है कि हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं। तो यदि हम भगवान को चाहते हैं तो हमारी शांति बढ़ेगी, ये पहचान है। और यदि भगवान से चाहते हैं तो वह मिल भी गया तो रहेगा नहीं। अब जब रहेगा नहीं तो हमारे हाथ फिर खाली हो जाएंगे और भगवान को हम दोष देंगे या फिर और मांगेंगे। ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा और हम यूं ही विषयों में भटकते रहेंगे। प्यारे साथियों, महात्मा तुलसीदास जी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी अर्धाली लिखी है। नरतन पाही विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसलेही। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। एक एक बात समझने की है, उसका अर्थ समझना है, उसका मर्म समझना है। आज के इस प्रसंग में प्यारे बंधुओं, सिर्फ इतना ही। इसके उपरांत फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।